2 साल का लड़का धर्मराज बेगूसराय के अनाथालय में लवारिस बच्चों के साथ खुद भी लवारिस बनकर किसी प्रकार से अपना जीवन जी रहा था। लेकिन कहते हैं कि किस्मत बदलती है और 2 साल के धर्मराज की किस्मत बदली और उसको स्वीडन के रहने वाले बड़े बिजनेसमैन ने गोद ले लिया और धर्मराज को मां और पिता दोनों मिल गए। हो सकता है कि खबर के बारे में आपने सुना हो, लेकिन कहानी इतनी अच्छी है कि इसको कई दफा भी बताया जा सकता है, कई दफा भी इसको सुना जा सकता है। बेगूसराय के डीएम साहब 2 साल के धर्मराज को अपने हाथों से उसके नए मां और पिता के हाथ में दे रहे थे। तब वहां पर जितने लोग खड़े थे उनके चेहरे पर खुशी थी, उनका चेहरा खिल रहा था। विदेश से चलकर भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय में 2 साल के लवारिस बच्चे को गोद लेने आए स्वीडन के संजय डेनियल और उनकी पत्नी कैटरीना ओल्सेन ने जब बच्चे को अपने गोद में उठाया तब उन दोनों का चेहरा भी खिल उठा। और अब तस्वीर देखिए जिसमें 2 साल का मासूम धर्मराज बिना कुछ समझे और जाने अब अपने पिता के गोद में चुपचाप बैठा हुआ है। कैसे 2 साल के धर्मराज को स्वीडन के बिजनेसमैन ने आकर गोद लिया और इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया, मतलब कि इसका प्रोसेस क्या होता है, आगे सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बेगूसराय में जैसे ही लोगों को पता चला कि स्वीडन से एक पति और पत्नी हमारे बेगूसराय में आए हैं, तब उनको देखने के लिए वहां पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने जब सुना कि 2 साल का धर्मराज जो कल तक बेगूसराय के अनाथालय में लवारिस बनकर रह रहा था, अब उसको स्वीडन के मां और पिता मिल गए हैं, तब हर कोई 2 साल के धर्मराज को और स्वीडन से चलकर आए उस दंपति को देखना चाहता था। हमने किस्मत की बात की थी और आप सोचिए कि कल तक उस बच्चे की किस्मत में क्या था और अचानक से उस बच्चे की किस्मत में क्या मिल गया। मतलब कि कल तक जो बच्चा सरकार के भरोसे बैठा था और उसको पता ही नहीं था कि उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन मात्र 2 दिन में ही उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। बताया गया कि स्वीडन के रहने वाले पति और पत्नी ने सरकार की वेबसाइट पर बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन दिया था और सरकार का नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है तब बच्चे को गोद लिए जाने के बाद भी सरकार अपनी तरफ से बच्चे पर नजर रखती है और देखती है कि वाकई में उस बच्चे को जो नए माँ और बाप मिले हैं वह उसका परवरिश ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्वीडन के रहने वाले पति और पत्नी ने सरकार से आवेदन देकर उसके बाद से सरकार की तरफ से इजाजत दी गई और फिर 2 साल के धर्मराज को नए माँ और पिता मिल गए। बताया जा रहा है कि संजय डेनियल जो कि एक बिजनेसमैन है और उनकी पत्नी जिनका नाम कैटरीना संजय ओल्सेन है और कुछ जगहों पर उनका नाम चित्रा करके लिखा जा रहा है, उनको एक बच्चे की जरूरत थी और वे चाहते थे कि एक बच्चे को गोद लिया जाए। और इसके लिए संजय ने जब अनाथालय से बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा तब दोनों ने मिलकर योजना बनाई और फिर इसके बाद पूरा का पूरा तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है कि बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने बकायदा स्वीडन के उस पति और पत्नी को बेगूसराय के अनाथालय में रहने वाले 2 साल के धर्मराज को सौंपा और उसके बाद से उस 2 साल के धर्मराज की सारी जिम्मेदारी स्वीडन के रहने वाले पति और पत्नी की हो गई। उन्होंने धर्मराज को अपने बेटे के तौर पर गोद लिया और अब धर्मराज अनाथ नहीं है बल्कि इस दुनिया में उसका भी अपना घर हो गया और उसके भी अपने लोग हो गए। बताया जा रहा है कि जब बेगूसराय में आसपास के रहने वाले लोगों को इसके बारे में पता चला तब वे भी इस दृश्य को देखने के लिए वहां पर पहुंच गए कि जब 2 साल का धर्मराज विदेशी दंपति के गोद में जाएगा तब कैसा लगेगा। और अब तस्वीर देखिए जिसमें धर्मराज अपने पिता के गोद में बैठा हुआ है और वहां आसपास के लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अब इसको लेकर सरकार का नियम भी है और हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि अनाथालय से किसी बच्चे को गोद लेकर आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे, बल्कि इसके लिए बकायदा नियम है कि आपने जिन शर्तों को मानकर उस बच्चे को गोद लिया है उसे पूरा करना है। और बकायदा सरकार की तरफ से चाहे आप देश में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में रहें, मतलब कि विदेश में, समय समय पर उस बच्चे की जानकारी ली जाती है और अगर साफ शब्द में कहें तो उस बच्चे पर नजर रखी जाती है। फिलहाल बेगूसराय की धर्मराज की चर्चा है। 2 साल का धर्मराज जो कल तक लवारिस था, अनाथ था,
उसको माँ और पिता मिल गए। स्वीडन के बिजनेसमैन ने धर्मराज को गोद लिया और उसके बाद से कहानी सोशल मीडिया पर घूमने लगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।